चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शुक्रवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की यह बड़ी लापरवाही सामने आई कि 2 डेड बॉडी की अदला बदली हो गई। शमशान में सोनी परिवार के परिजन की बजाय कर्णिक परिवार की डेड बॉडी भेज दी गई। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता उससे पहले सोनी परिवार ने डेड बॉडी की शिनाख्त की और बताया कि यह उनके परिजन की डेड बॉडी नहीं है। उसके बाद जिला चिकित्सालय में कर्णिक परिवार को सूचना मिली तो वे दौड़कर शमशान पहुंचे और अपने परिजन के अंतिम दर्शन किए। कोरोना से जहां रोज लोग मर रहे हैं, वहीं डेड बॉडी अदला बदली की घटनाएं भी हो रही हैं। गुरुवार को ऐसा ही हुआ जब 2 शवों की अदला बदली हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के परिजनों में आक्रोश देखा गया। घटनाक्रम यह रहा कि बुधवार देर रात जिला अस्पताल में कोरोना से यादव समाज के वरिष्ठ रमेश कर्णिक ठेकेदार और सोनी समाज के कैलाश चंद्र सोनी का निधन हो गया था। दोनों पक्षों के परिजन सुबह जिला अस्पताल में अंतिम संस्कार के लिए आए। इस दौरान रमेश कर्णिक का शव मुक्तिधाम भेजकर सोनी परिवार को कह दिया गया कि वे शमशान पहुंचे और कर्णिक परिवार को अस्पताल में ही रुकने के लिए कहा गया। शमशान में रमेश कर्णिक के शव कैलाश सोनी का समझकर परिजनों ने अर्थी सजा दी। स्वर्गीय कर्णिक के शरीर पर कफन डालकर अंतिम क्रिया करने लगे। तभी परिजनों ने देखा कि उनके हाथ में अंगूठी है और कैलाश सोनी अंगूठी नहीं पहनते और शव की कद काठी को देखकर सोनी परिवार के परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने शव का चेहरा देखने की मांग की। चेहरा देखा तो शव रमेश कर्णिक का निकला। सोनी परिवार के परिजनों ने कहा कि यह परिजनों का शव नहीं है। इस पर बवाल मचा और शव लगी पर्ची देखी तो शव रमेश कर्णिक का ही था। तब डेड बॉडी लेकर आए कर्मचारियों ने अस्पताल को सूचना दी और कहा कि सोनी परिवार को कर्णिक परिवार की डेड बॉडी दे दी गई है। जानलेवा होता जा रहा है, कोरोना रोज जान ले रहा है। आज भी करीब 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और इसी बीच बड़ी लापरवाही यह सामने आई है कि परिजनों को डेड बॉडी तक नहीं दिखाई जा रही है। ऐसी स्थिति में डेड बॉडी बदलने की संभावना बन रही है और आज ऐसा ही हुआ कि डेड बॉडी किसी और की थी और अंतिम संस्कार कोई और करने जा रहा था। वो तो वक्त रहते चेहरा देखकर पहचान लिया गया, नहीं तो परिजनों के साथ एक बड़ी भूल हो जाती। हमारे बीच है सोनी परिवार के जो कि अन्य डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन कुछ शरीर के जो चिन्ह थे उनसे उन्होंने पहचान लिया और वे समय पर अपनी डेड बॉडी को पहचान पाए। जी बताइए पूरा घटनाक्रम क्या रहा? हम लोग आए यहाँ, हमने देखा तो वो बॉडी को रखा उन्होंने उसके ऊपर और जैसे ही किट पे देखा, हमने दृष्टि पड़ी हमारी दूर से तो उनके हाथ में एक अंगूठी थी कबर की। तो मैंने कहा यार ये अंगूठी अंकल जी की नहीं है साहब, तो ये अंकल जी नहीं हो सकते मेरे। तो वो सब बोले कि नहीं ये नहीं लगा, तो फिर उनका नहीं है, ये नहीं हो सकते। वो अंगूठी या तो सोने की पहनेंगे या फिर चांदी की पहनेंगे, तो कबर की नहीं पहनेंगे। फिर मैंने फिर आगे जाने के बाद फिर चेहरा देखा, तो चेहरा देखा तो वाकई में वो अंकल जी नहीं थे, रमेश जी कोई दूसरे थे वो। तो फिर बॉडी को बदला और फिर जो बॉडी थी उसका उनको बुलाया और हमारी फिर बॉडी अलग से। इनका देहांत हो गया था, क्या नाम था? ये कौन? कैलाश जी सोनी पटवारी। कैलाश जी सोनी पटवारी। हाँ। इनका देहांत कब हुआ था? ये कल हुआ था। कल रात में। हाँ। तो आपको सिविल हॉस्पिटल से क्या बताया गया था कि डेड बॉडी कहाँ पहुंच गई, कैसे क्या जानकारी? नहीं हमको तो अस्पताल में ही बुलाया था। हाँ। पर लेकिन हम लोग बॉडी के साथ यहाँ आए पीछे वहाँ तो बताया नहीं। हमने कहा भाई बता दो एक बार हम देख लें चेहरा। बोले यहाँ नहीं वहीं देखना आप, तो वहीं। तो आप उस बॉडी के पीछे क्या हुआ? फिर यहाँ आके रखी उन्होंने बॉडी अर्थी पे रखने के बाद फिर हम जैसे पास में गए हिम्मत करके चलो चलना तो पड़ेगा। देखा तो जैसे ही देखा तो उनकी अंगूठी पे मेरी नजर पड़ी। मैंने कहा ये अंगूठी अंकल जी की नहीं है साहब, अगर अंकल जी की अंगूठी ऐसी होती तो ये हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये सोनी परिवार डेड बॉडी को वहाँ पर हॉस्पिटल में बताया नहीं बताया। फिर यहाँ पर जब वो अंगूठी से पहचान हुई आपकी कि ये वो नहीं है, तो फिर हमने उनका चेहरा देखा और फिर इसी दौरान आपने वो डेड बॉडी पे क्या नाम है कफन वो माला सब लगा दिया था। अच्छा। बिल्कुल उनको अग्नि देने की तैयारी होगी थी, तो हाथ के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी और कापर की अंगूठी वो पहचानना कि ये वो बॉडी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर अर्थी के ऊपर उनको हिंदी में नाम लिखना चाहिए और बड़े अक्षर में हिंदी में नाम लिखो और मरीज का नाम जो भी है, पेशेंट का नाम या मतलब उसका अर्थी का नाम बड़े अक्षर में लिखो, तो अनपढ़ आदमी भी उसको पढ़ ले। अभी जो डेड बॉडी है वो कैलाश जी सोनी इंग्लिश में लिखा था, ये भी गलती करी उन लोगों ने। अच्छा। इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए, उसके बजाय हिंदी में लिखना चाहिए। और हिंदी वाले क्या चाहिए, जो दूसरे उठाने वाले लाश उठाने वाले वो इंग्लिश नहीं पढ़े लिखे होते, उनको हिंदी में लिखना चाहिए कि ये कैलाश चंद्र जी सोनी जो वो आराम से पहचान ले, मतलब पढ़ ले। ये नहीं पढ़ने के कारण उस बॉडी पे हिंदी में लिखा था, इसमें अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए भी गड़बड़ हुई। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुक्तिचंद सोनी, भाई सोनी, नारायणगढ़। अच्छा, ये क्या लगता था? ये मेरे अंकल जी है। अंकल जी। ठीक।
तो आपने ये जो डेड बॉडी बदलने का घटनाक्रम यहाँ पर पहली बार हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोनों डेड बॉडी जल रही है, एक कैलाश जी सोनी की और एक रमेश जी कणिक की। पहले अंतिम संस्कार कैलाश जी सोनी की डेड बॉडी समझकर रमेश जी कणिक का सोनी परिवार कर रहा था, लेकिन अंगूठी से पहचानने के कारण स्थिति संभल गई और परिजनों को अपनी वास्तविक डेड बॉडी मिल पाई। डेड बॉडी का यह फेरबदल इसलिए चल रहा है कि कर्मचारी पढ़े लिखे नहीं हैं और डेड बॉडियों पर अंग्रेजी में नाम लिखा जा रहा है, एक बड़ी त्रुटि होती। CTV के लिए कैमरा पर्सन राजा प्लस के साथ राकेश। इधर जिला अस्पताल में कर्णिक परिवार के परिजन स्वर्गीय रमेश कर्णिक का शव का इंतजार कर रहे थे। बार बार परिजन कह रहे थे कि हमें चेहरा तो दिखा दो, तभी खबर आई शव तो शमशान घाट पहुंच चुका है। कर्णिक परिवार के परिजन शमशान घाट पहुंचे और अर्थी पर स्वर्गीय रमेश कर्णिक का शव देख बिफर पड़े। परिजनों का आक्रोश था कि वे घंटे भर से जिला अस्पताल में शव का इंतजार कर रहे थे और बार बार कर्मचारियों से शव दिखाने की गुहार लगा रहे थे। इधर उनके परिजन का शव कैलाश सोनी समझकर दे दिया गया। यह भूल नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही है। डेड बॉडी बदलने का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक परिजन हॉस्पिटल में बैठे हुए थे और उनकी डेड बॉडी शमशान आ गई थी और इन्हें सूचना तक नहीं दी गई। हमारे बीच है पूर्व कोविड-19 से जिनका देहांत हुआ रमेश जी कणिक परिवार के परिजन। आइए बताइए क्या घटनाक्रम हुआ पूरा। हमारे को बताया गया कि तुम्हारी डेड बॉडी सेकंड टाइम पे ले जाएगी और हमारे इससे पहले एक और बॉडी जो जाने वाली थी सोनी परिवार की थी, वो जाने वाली थी, तो उससे उन्होंने बिगड़ देखे और कुछ भी सोचे समझे हमारी सेकंड वाली डेड बॉडी जाने वाली थी वो पहुंचा दी उन्होंने। अच्छा। और हमारे को संपर्क भी नहीं और किया, आप बताया भी हॉस्पिटल नहीं। में रहे और वो डेड बॉडी आ गई। वो हमारे खड़े रहते भी हमारे को बताया भी नहीं, किसी ने किसी को बताया भी नहीं उन्होंने कि ये डेड बॉडी किसकी है, किसके लिए ले जा रहे हो। इतनी लापरवाही वहाँ चल रही है। जी जी। तो ये आपके आने से यहाँ आने पर पता चला कि वो आपकी जो डेड बॉडी उसका सोनी परिवार अंतिम संस्कार करने जा रहा है। हाँ, हमारे को वहाँ पर मालूम पड़ा कि डेड बॉडी आपकी वहाँ पहुँच चुकी है। हाँ। उसके बाद में वो आए कि वो लोग वापस लिए जाए। हमारे जो परिजन थे, हमारे मिलने वाले जो भाई के फादर थे, जो उनकी कल डेट हो चुकी थी उनकी, और हम उनसे बोल रहे थे कि भैया आप बाटी कितने बजे दोगे, तो बोले अभी हम ये पहली बाटी जा रही है, इसके बाद आपको सेकंड बाटी आप जाएंगे आपको दे देंगे। बाकी जब हम वहाँ इंतजार कर रहे थे कि भाई सेकंड बाटी आएगी, हम वहीं खड़े हुए सब परिजन लोग थे, उसके पहले ही ये लोग एक बाटी लेके निकल चुके थे और हम वहाँ बाटी का इंतजार कर रहे थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि वो तो जो बाटी थी वो हमारी परिजन की बाटी थी और उसको लाके इन्होंने अंत्येष्टि के लिए रख भी दिया यहाँ पर। यहाँ से रखने के बाद यहाँ तो हमारे परिवार में हड़कम मच गया कि भाई ये अदला बदली कैसे हो गई, जबकि हम पहले ही मांग कर रहे थे कि आप यहाँ चेहरा दिखा दीजिए, अगर आप चेहरा दिखा दोगे तो हमारे को मालूम पड़ेगा। जबकि इन्होंने ये स्थिति ये है कि जब बाटी के ऊपर नेम प्लेट लगा रखी है और नाम लिख रखा है, उसके बाद भी जो कर्मचारी थे और वो जानबूझ के बाटी को यहाँ लिया है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। चेहरा तक नहीं दिखाया। हाँ, चेहरा तक नहीं दिखाया गया। जबकि और बाद में अब ये दूसरी बाटी जब लेकर आए तो उसको पन्नी के अंदर लेकर आए और वो बिल्कुल खुली बाटी लेकर आए। तो जब हमारी बात पहले यही थी कि आप भाई चेहरा दिखा दीजिए, इस समय मालूम पड़ जाएगा। परिजन अगर नहीं आते तो सोनी परिवार के लोग कणिक जी की डेड बॉडी का वो तो उन्होंने क्या करा, बाटी को वहाँ रख दिया था, लकड़ी के ऊपर लाके रख दिया था, वो तो वापस उठा के उन्होंने वापस पर रखा और फिर आनंद फानंद में भागे कि ये बाटी तो चेंज हो गई है। बॉडी वो ये नहीं है सोनी की, वो ये वहाँ की बंगला नंबर 55 की बॉडी है, तो वो तुरंत हमारे पास आया, तुरंत हमको सूचना दी। इधर पूरे मामले की जानकारी जब कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को मिली तो उन्होंने कहा मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। इधर CMHO ने कहा मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं थी, अब डेड बॉडी को ऐसा रखा जाएगा जिससे वे परिजनों को चेहरा दिखाया जा सके। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है, इसकी हम लोग अभी जांच कराएंगे और अगर जांच के बाद कोई इस तरीके की अनियमितताएं बरती गई हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ